गाइस टुडेज टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना होता है, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन या तो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे या फिर इसके अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन मिल सकते हैं फाइंड आउट द कॉमन एरर, इट मींस एरर डिटेक्शन, राइट। चलिए तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके स्टार्ट करें गाइज, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको क्या सीखना है और क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, कैसे पूछता है वो समझिएगा। Generally, we talk about any standard structure of any sentence, then how we make it. Very first, we need a subject. Then we take a verb, and the last element is called objective case. So, in 99% cases, verb is used according to its subject. Okay, verb is used according to its subject, and generally, possessive adjective that is also used according to its subject, right? So just we always consider two things. First, satisfy verb according to subject and satisfy possessive adjective that is according to subject. If I say I am doing my work, okay, in the given sentence you have two things. The first one is consider am is using according to I, and the second one my is possessive adjective, a word which express your ownership, that is called possessive adjective, such as my, his, her, their, okay, are, your. They all are considered its and one's. They all are considered as possessive adjective. So guys, both the things are very considerable. Verb, either verb or subject, okay, we are talking about both of them. Both are used according to subject. किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को लगा देना है। इज दैट फाइन? हाँ, लेकिन एक बात और आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। वो क्या रहनी चाहिए? देखो, there is only the subject that is called introductory, that is called introductory subject. There is only the subject which can't take verb according to itself. भाई there के according हम verb नहीं लगाते जबकि ये subject है अपना। आप क्या करते हो there के केस में? The verb should be used according to noun. किसके अकॉर्डिंग लगता है? नाउन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज सारे सेंटेंसेस में जो वर्ब लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगना चाहिए। अब क्वेश्चन सुनिएगा। इफ आई से देयर इज एन आर 20 स्टूडेंट्स in this class, so here we can use either is or are. It's all depend on the noun. 20 students we have, noun is plural, then verb should be always plural, it means are. Okay. अगर यहाँ सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब कैसा लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। ओके, तो आपके माइंड में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई वर्ब जनरली किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। पोजेसिव किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन देयर के केस में जो वर्ब लगता है वो किसके अकॉर्डिंग? नाउन के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। इतनी बात कंफर्म? चलिए तो गाइज आ जाते हैं अब एग्जाम पॉइंट्स पर। सुनिएगा, अब माइंड में ये होना चाहिए कि आप लोगों से एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है वो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में मिल जाता है वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, बाद नाउन ऑलवेज लगेगा प्लूरल। कैसा होगा? प्लूरल। वर्ब भी लगेगा, ओके, जो वर्ब होगा वो लगेगा सिंगुलर। दोनों बातों को माइंड में रखो। वन ऑफ के बाद वी ऑलवेज यूज नाउन प्लूरल, क्योंकि आप जब किसी एक बंदे को सेलेक्ट करते हो तो पूरे ग्रुप में से करते हो, और जो ग्रुप होता है वो हमेशा होता है प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, इन सब के बाद नाउन कैसा होगा? प्लूरल। लेकिन हम बात कितने की कर रहे हैं? वन की।
वन के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगा वो कैसा लगेगा, सिंगुलर। इट मीन्स विद ऑल दीज वर्ड्स वी ऑलवेज यूज वर्ब सिंगुलर एंड पोजेसिव। और ध्यान देना जो पोजेसिव है वो लगेगा हिज, हर और इट्स। अगर आप मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो हिज लगा दो, फीमेल की बात कर रहे हैं तो हर लगा दो, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इट्स लगा देते हैं। इतना कंफर्म। अब एक और बात समझना। सेकेंड, व्हेन जेंडर इज नॉट डिफाइंड, जब हमें ये पता नहीं पड़ता कि भाई जेंडर मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, मैंने बोला आपसे टीचर, तो इस कंडीशन में वी ऑलवेज कंसीडर मेल कैंडिडेट, वी प्रेफर मेल कैंडिडेट। किसको प्रेफर करेंगे आप, मेल कैंडिडेट को प्रेफर करके आएंगे। इज दैट फाइन। आते हैं भाई अगले पॉइंट पर। लिसन, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। इफ टू सब्जेक्ट्स, ध्यान देना, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद दीज कंजंक्शंस, कुछ कंजंक्शंस होते हैं, अगर इनसे दो सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, वी यूज वर्ब एंड पोजेसिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। हम पोजेसिव और जो वर्ब लगाते हैं वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अब देखो पोजेसिव समझना, दो सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट ऐड किससे हो रहे हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, या फिर और। इन पांचों में से किसी के साथ भी दो सब्जेक्ट अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो माइंड में रखना वर्ब एंड पोजेसिव, वर्ब एंड पोजेसिव शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। क्वेश्चन पे फोकस करिए। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज एंड हैव डन his and their work. Yes guys, तो समझना, neither nor मिला, सुनिएगा, neither nor मिले, either और, not only but also, whether और, या फिर और मिले, इन केसेस में आपको जो verb है, possessive है, दोनों सेकंड के अकॉर्डिंग लगाना है। इट मींस हैज और हैव में से किसको लोगे, हैव को, सेकंड के अकॉर्डिंग, यानी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हो गया हैव, और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आंसर बन गया देयर आपका। यानी दोनों चीजें आप जो यूज करने वाले हो वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करने वाले हो। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आइए अगले पॉइंट पर। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, थर्ड क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के जैसा है। इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स, अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद दीज वर्ड्स, इन वर्ड से ऐड हो जाएं, वी यूज वर्ब एंड पोजेसिव अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है इफ टू सब्जेक्ट्स, इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट अगर ज्वाइन हो जाएं किससे, कुछ वर्ड्स हैं उनसे, तो वर्ब और पोजेसिव दोनों को भाई आप लगा के आओगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगा के आने वाले हो। तो सुनिएगा, जैसे एज वेल एज आई, विद, along with, together with, and not, but, except, in addition to, rather than, not less than, besides, run by, including, excluding, guided by, okay, accompanied by, heeded by, ये सारे वर्ड फ्रेंड्स ध्यान देना एज अ प्रपोजिशन काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, एज अ प्रपोजिशन। तो इस केस में ध्यान देना, प्रपोजिशन से आने वाला जो वर्ड पहले होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर होता है। ध्यान रखना इस बात को। और सुनिएगा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे बोल दिया जाए तो समझना, ऑफ यहां पे क्या प्रपोजिशन है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन चैप्टर हम कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख लेना। ऑफ प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन से जस्ट पहले यूज होने वाला वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर होता है, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड एज अ वर्क करता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब किसको अकॉर्डिंग यूज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी प्रपोजिशन से जो भी वर्ड पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा वर्ब लगाते हैं। सेम पैटर्न आप यहां पे यूज कर रहे हो। ये सारे वर्ड कैसे काम कर रहे हैं, एज अ प्रपोजिशन। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको मिल जाता है तो आप जो वर्ब और पोजेसिव लगाओगे
वो स्टार्ट करने वाला, यानी कि जो स्टार्टिंग करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग लगा के आने वाले को। ओके, यानी कि प्रपोजिशन, किसी भी सेंटेंस में आपको प्रपोजिशन मिल रहा है तो प्रपोजिशन से जस्ट पहले आने वाला वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, वर्ब, और उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, पोजेसिव लगाओगे। इफ आई से द डायरेक्टर, okay, the director as well as okay, his wife, comma, two children and some assistants, okay, is and are going to Mumbai. So guys, see what you have in the given sentence. We have as well as, यहां as well as लग रहा है। as well as यहां पे जो वर्क करेगा वो एज अ प्रपोजिशन वर्क करेगा। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि डायरेक्टर, जो डायरेक्टर वर्ड है, ये सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। जब ये सब्जेक्ट बन गया, ध्यान देना, जब ये सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे। डायरेक्टर हुआ सिंगुलर के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा, इज। इसमें आप प्लूरल नहीं ले सकते, आप इन सबको कंसीडर नहीं करोगे। हिज वाइफ, टू चिल्ड्रन, सम असिस्टेंट, इन सबको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद यूज होने वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा क्या कंसीडर होता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या माना जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट आइए, अगले आते हैं पॉइंट पर। इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट बाय, अगर कोई भी सेंटेंस गाइज स्टार्ट हो रहा है एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ध्यान देना, somebody, someone, something, nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। कैसे करते हैं, सिंगुलर, ध्यान देना हमेशा। एवरीबडी, एवरीवन, हाँ जी, एवरीवन, एवरीबडी, कुछ भी मिले, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, सारे वर्ड कैसे हैं, सिंगुलर। एवरीबडी और एवरीवन दोनों ही इंट्रोड्यूस कराते हैं ह्यूमन को, बोथ आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग। एंड एवरीथिंग, जो थिंग वर्ड लग जाता है, ये कंसीडर कराएगा नॉन लिविंग को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन लिविंग को। तो याद रखना, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, कुछ भी आए वर्ब ऑटोमेटिक दोनों में लगेगा सिंगुलर, कभी प्लूरल नहीं लगेगा। अगर एवरीबडी आ रहा है तो देखो जेंडर डिफाइन नहीं होगा, ध्यान दो, एवरीबडी से जेंडर डिफाइन नहीं है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। इस केस में जो पोजेसिव लगाना है वो क्या लगेगा, आपका हिज, क्या लगेगा, हिज लगेगा। और एवरीथिंग, क्योंकि नॉन लिविंग की बात हो रही होगी, इसलिए जो पोजेसिव लगेगा वो लगेगा इट्स। दोनों बातों को डिफरेंस करके समझो। एवरीबडी अगर मिल रहा है तो मेल, सॉरी, ह्यूमन कंसीडर करोगे, और ह्यूमन कंसीडर होगा तो मेल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग हिज, और वर्ब दोनों में सिंगुलर, और एवरीथिंग मिला तो आंसर बन जाएगा इट्स। क्वेश्चन सुनिए, एवरीथिंग हैज और हैव, ओके, हर एंड इट्स ओन वैल्यू। जल्दी से बताएं, हर चीज की अपनी एक वैल्यू, अपनी एक इंडिविजुअल वैल्यू होती है। तो बताइएगा, एवरीथिंग आ रहा है, एवरीथिंग में हैज लगाना है या हैव लगाना है, हर लगाना है या इट्स लगाना है, आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई, फटाफट बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और भी काम करने हैं। ओके, तो देखिए एवरीथिंग आया, इसको क्या मानोगे, सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर बना तो वर्ब लेगा सिंगुलर, इट मींस हैज। एवरीथिंग नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा तो आंसर क्या बनेगा, इट्स। यस, अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, एवरीबडी हैज एंड हैव डन हिज एंड देयर
असाइनमेंट। ओके, एवरीबडी मिल रहा है, हैज और हैव, हिज और देयर। तो एवरीबडी सिंगुलर, सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इट मींस हैज। वर्ब सिंगुलर तो पॉसेसिव भी सिंगुलर लगेगा, इट मींस हिज। क्यों हिज लगाया? क्योंकि एवरीबडी से जेंडर क्लियर नहीं है, मेल या फीमेल, और जब जेंडर डिफाइन नहीं होगा दोस्तों तो हमेशा किसको प्रेफर करेंगे? मेल जेंडर को, राइट? ओके, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, एवरीथिंग बट, नथिंग बट, नन बट। अब इन तीनों केसेस में फोकस करेंगे। इन तीनों केसेस में इनके बाद यूज होने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है या काउंटेबल नाउन हो सकता है। एवरीथिंग बट, नथिंग बट, नन बट के बाद अनकाउंटेबल नाउन मिल रहा है, ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर काउंटेबल नाउन मिलता है, अगर काउंटेबल नाउन मिलता है तो इनके बाद आने वाला नाउन वी ऑलवेज यूज प्लूरल। ओके, इफ वी गेट अनकाउंटेबल नाउन देन नाउन शुड बी सिंगुलर। इफ वी गेट प्लूरल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन, देन नाउन शुड बी प्लूरल। But in both of the cases, either you get uncountable noun or countable noun, in both of the cases verb should be singular. Verb should be singular. Always कैसा लगाएंगे? Singular लगाएंगे, कभी plural verb नहीं लगाना। क्या नहीं लगेगा? Plural verb आप नहीं लगा सकते। तो questions को focus करें। Nothing but, focus करना, nothing but trees was there। तो ट्रीज काउंटेबल है यानी कि प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। इसको आप वर नहीं बोल सकते, अगर यहां वर होता तो वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वर्ब कैसा लगाना है? सिंगुलर। नेक्स्ट ऑफ, एवरीथिंग बट गर्ल्स, एवरीथिंग बट गर्ल्स वर इन द क्लास। तो क्या करेंगे? गर्ल्स प्लूरल है तो आप प्लूरल को देख के प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, आप एवरीथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, और एवरीथिंग क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब को कट करके आंसर क्या होगा? वॉज। नेक्स्ट ऑफ, नन बट मिल्क्स वॉज देयर। तो मिल्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल पॉसिबल नहीं है, तो एस को कर लो रिमूव। क्या कर लोगे? एस को कर देंगे हम रिमूव, राइट? कर लोगे ना? तो इन सब के बाद नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन वर्ब 100% लगेगा सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट आइए अगले पॉइंट पर, फटाफट सीखते चलो, जल्दी जल्दी सुनिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे और डिस्कस करा देते हैं, सुनिएगा। ईच एंड एवरी, इस पॉइंट को फोकस करो पहले। ईच एंड एवरी के जस्ट बाद यूज होने वाला नाउन एंड वर्ब एंड पोजेसिव, ध्यान देना। ईच एंड एवरी, जस्ट आफ्टर, ईच और एवरी के बाद, बिल्कुल इसके बाद अगर नाउन लगाना है, ऑलवेज सिंगुलर। सेकेंड, वर्ब शुड बी ऑलवेज सिंगुलर। थर्ड, पोजेसिव, अगर दो डिफरेंट पोजेसिव दे रखे हैं तो सेकंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अगर आपको एक ही पर्सन दे रखा है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ईच एंड एवरी के जस्ट बाद यूज होने वाला नाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, और अगर पोजेसिव दो दे रखे हैं, दो पर्सन है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग पोजेसिव लगा के आना। ये क्वेश्चन, लिसन गाइस, ईच आ रहा है, ईच के बाद देखो बॉयज और स्टूडेंट्स दोनों प्लूरल है, जबकि हमें क्या चाहिए? सिंगुलर। तो बॉयज में से एस हटाओ, स्टूडेंट्स में से एस हटाओ, पहला पॉइंट। वर्ब कैसा लगाओगे? सिंगुलर। आर को कट करो, आंसर होगा इज, तो करेक्ट होगा ईच बॉय एंड स्टूडेंट इज कमिंग। सेकंड देखना, ईच बॉय एंड एवरी टीचर हैव अटेंडेड द फेयरवेल पार्टी। तो यहां पे ईच बॉय और एवरी टीचर है, सिंगुलर होंगे दोनों, तो वर्ब शुड बी सिंगुलर। हैव को कट करो, आंसर क्या बनेगा? हैज, राइट। नेक्स्ट ऑफ, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज डूइंग देयर बेस्ट फॉर दिस। तो यहां पे सुनो, ईच बॉय सिंगुलर, ईच गर्ल सिंगुलर, वर्ब कैसा है? सिंगुलर, लेकिन ये देयर गलत है। क्यों गलत है गाइज?
क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट, और ईच और एवरी मिले। अगर दो पॉजेसिव, दो पर्सन अलग अलग मिल रहे हैं तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव लगाना। इट मींस गर्ल के अकॉर्डिंग यहां आपका देयर कट करके आंसर क्या होगा, हर। ईच और एवरी में जो पॉजेसिव यूज होता है वो अगर दो डिफरेंट जेंडर दे रखे हैं तो सेकंड वाले जेंडर के अकॉर्डिंग आप हमेशा पॉजेसिव लगा के आओगे, राइट। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, क्लियर। चलो भाई, अब इसके अपार्ट फ्रॉम आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, मैनी अ, मैनी एन, मोर देन वन। सुनिएगा, जैसे ही अ, एन और वन मिल जाता है, तीनों में नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ओके, पोजेसिव या तो हिज या हर या इट्स अकॉर्डिंग टू जेंडर। जैसे ही आपको अ मिले, एन मिले, वन मिले, क्योंकि तीनों सिंगुलर है, जब तीनों सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब यहां पे देखो टू मिल रहा है, टू मिल रहा है तो नाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब कैसा, प्लूरल, नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल, एंड पोजेसिव क्या यूज हो जाएगा, देयर, ये भी प्लूरल। तीसरी चीज समझना, नाउन आ रहा है, नाउन से जस्ट पहले कौन है, फोकस करो, मोर, मोर की बात हो रही है, मोर का मीन्स क्या हुआ, प्लूरल। जब प्लूरल हुआ तो नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और नाउन प्लूरल है तो इस केस में जो वर्ब है वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल, और जब वर्ब प्लूरल हो चुका है तो पॉजेसिव क्या लगेगा, देयर। ओके, तो इस तरीके से आपको मैनी अ मिले, मैनी एन मिले, मोर देन वन मिले तो नाउन डैम श्योर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, पोजेसिव हिज हर और इट्स। मोर देन टू मिलेगा तो प्लूरल, मोर के बाद नाउन मिलेगा तो भी प्लूरल। ओके, ये आपको फोकस करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, नाउन से जस्ट पहले जो भी वर्ड हम लगाते हैं इसी के अकॉर्डिंग, कोई भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग हम नाउन को रखते हैं। जैसे देखो अ बॉय हो जाएगा, अ बॉय, और मैंने कहा मोर तो मैं बोल दूंगा बॉयज। अगर प्लूरल आ रहा है तो नाउन प्लूरल, और अगर सिंगुलर आ रहा है तो नाउन सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो अगर आपको नाउन से पहले देखो मोर मिल रहा है तो नाउन प्लूरल, और नाउन से पहले अगर अ मिल रहा है तो नाउन सिंगुलर। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके माइंड में ये हमेशा होना चाहिए कि भाई नाउन से जस्ट पहले जो भी वर्ड लगा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग नाउन चलता है, राइट। अब बताइएगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं दिस बुक या बुक्स, दिस बुक होगा या बुक्स होगा, खुद बताइए, सोच के बताइए कि बुक से पहले दिस मिल रहा है तो दिस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, दिस बुक हो जाएगा। और अगर हम ये बोल देते दीज तो फिर क्या आंसर होता, बुक्स होता। इट मीन्स नाउन से पहले यूज होने वाला वर्ड ये डिसाइड करता है कि नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, राइट। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं।